नमस्कार, मैं बीके सिंह, आप सबका आज के पॉडकास्ट में स्वागत है। तो हमारे साथ हैं मिस अंशिका जी। जी। अंशिका जी, आपका पूरा नाम क्या है? ऐसे तो सभी लोग मुझे अंशिका सिंह ही जानते हैं और अंशिका सिंह नाम ही है हमारा। जी जी जी, जी। अंशिका सिंह ही है और कुछ उपनाम वगैरह कुछ ऐसा है? उपनाम कुछ भी नहीं, घर में सब प्यार से लाडली लाडली बुलाते हैं। अच्छा, हम्म। अरे तो कितना अच्छा तो नाम और है, लाडली। बहुत सारे लोगों का होता है, जैसा थिंकिंग कोई भी अगर देखते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब जो भी कभी कुछ भी कभी। जानू बाबू सोना सब भी हाँ। बोल देते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता तो है ना कुछ कि जानू नहीं। उनू भी बोल देते हैं, तो ये है? ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, ये बताइए कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई किया है? मैंने पढ़ाई वही बीए किया है। अच्छा, हम्म। तो बीए में फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन क्या हाँ, कर लिए मुझे थे? जब मैं मैट्रिक मतलब 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, हम्म। तो उस वक्त मतलब ये था कि मतलब होता है ना कि इंसान मैं सोच रही थी क्या मैं पास करूंगी कि नहीं करूंगी। इतने सारे लड़के लड़कियां थी वहाँ पे और वो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे थे और हम भी एग्ज़ाम दे रहे थे। और हमारा सेंटर इतना ज़्यादा कंजस्टेड जगह पे पड़ा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही, जहाँ पे गाय भैंस ये सब बाना उना था। हाँ, वैसा स्कूल था वो। और आप तबेला भी, में, हाँ, तबेला में। तबेला में। आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे, और वो भी कंजस्टेड जगह नवादा शहर में पड़ा था हमारा एग्जाम। तो तबेला में बरसलीगंज में, हाँ। बाप रे तो बाप। वहाँ पे जैसे, और वो भी सुबह सुबह उठ के 3 बजे भोर में जाना पड़ता था। अच्छा। तो 3 बजे भोर में यहाँ से जाते थे हम लोग, यहाँ से पट्टा से निकलते थे वहाँ वारसलीगंज के लिए और वहाँ पे एग्जाम देने जाते थे। कभी सोचे नहीं थे, थिंकिंग नहीं था कि हम वहाँ पे ऐसी जगह पे जाके एग्जाम देंगे और वहाँ पे वो भी पास कर जाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वो भी मैंने तब पढ़ाई लिखाई में मन लगता था? हाँ, मतलब तक मैंने स्कूल टॉप किया। उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 25,000 का इनाम मिला था। अच्छा। हाँ, उस वक्त। और वो वाह। भी स्कूल टॉप किए, पूरे घर में सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स आया। ओहो। तो और भी सब क्यों, घर वाले घर पे खूब खुश हो गए कि वहाँ पे। घर पे तो लड़के वगैरह भी लाइन लगाते होंगे, इतनी खूबसूरत आप उस समय भी दिखते होंगे। नहीं, अरे एक्चुअली ऐसा हो ही बचपन नहीं से, सकता है। मैं जब छोटी थी 5 साल की थी तब की मैं बताती हूँ एज ए स्टोरी कि आ, मतलब मेरी मम्मी ऐसे डांस क्लास में जाके ऐसे छोड़ के चली आती थी। अच्छा, और सीखने के लिए। सीखने के लिए, हाँ, हाँ। सीखने के लिए। और बोलती थी कि डांस कर। अब मेरा थोड़ा सा ही मन नहीं रहता, मम्मा मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं, मुझे घर जाना, मुझे भूख लगी, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, झूठ झूठ का कुछ भी नाटक करती थी। जी। तो बोलते थे क्या, नहीं नहीं तुमको करना है। और वो भी 4-5 घंटे छोड़ देती थी और उसके बाद मैं मतलब वहां पे जा करके और ये करती थी, आती थी। ऐसे सीखते 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 मैं बहुत ज़्यादा फारू डांस करने लगी, जैसे बेसिक में और हिप हॉप में सब करने लगी बहुत। तो वहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे जितने भी लड़के लड़कियाँ थे, वो कोई आगे नहीं बढ़ पाया, निकल नहीं पाया। लेकिन मैं अपना एक मुकाम, अपना एक नाम एक जगह पे मैंने लाया। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी फिल्मों में काम करूंगी, एल्बम्स करूंगी, कभी सिंगर बनूंगी, गाना गाऊंगी। कभी मैंने, मेरा ड्रीम नहीं था। बट किस्मत तो यानी बोलो। कि मम्मी ने आपको जो है शुरू से डांस में लगा दिया, इसलिए हाँ, समझिए। अरे सर मैं बता रही हूँ कि मैं कभी भी मैंने सोचा नहीं था और कभी भी मैंने ऐसा कोई मेरा ड्रीम नहीं रहता है कि ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन सामने से आके वो आ जाता है जब, तो मैं भी सोच नहीं पाती हूँ कि ये मतलब आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा गॉड गिफ्ट कहिए इसको या क्या बोलिए, मैं भी नहीं जानती हूँ। बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। ओके। ना, ये अच्छी बात है। और जब मैंने वैसे। अपना करियर का भी शुरुआत किया ना, तो ऐसे एक डायरेक्टर थे, तो मैं ऐसे ही डांस सीख रही थी। तो उसी मुंबई में वो रहते थे उस वक्त और मैं तो अच्छा। पटना में रहती थी, वो मुंबई में रहते थे। तो हमारा जैसे होता है ना, हाँ नमस्ते सर, कैसे है सर, आप तो फिल्म बनाते हो, आप तो राइटर हो, ऐसी ही बात होती थी बिल्कुल उनसे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो वो उनका यहाँ पे ससुराल था पटना में। अच्छा। तो वो एक बार कुछ शादी फंक्शन था तो यहाँ पे आए थे। और एक बार पटना में फिल्म फेस्टिवल हुआ था। अच्छा। रविंद्रनाथ टैगोर है ना वहाँ हाँ हाँ हॉल, हाँ, वहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ, हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर।
तो वहाँ पे मैं गई थी ऐसे ही। तो वहाँ पे जब मैं गई तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो ऐसे ही हमारी मीटिंग हुई, उनसे बात हुई। जी। बोले फिल्म करोगी? मैं बोली मैं फिल्म कैसे करूंगी। कितने एज के थे उस समय? समथिंग मेरा 12 साल साढ़े अच्छा। 12 साल। हाँ, ज्यादा एज नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, उस समय तभी, 12 हाँ, साल का था। हाँ, ओके, फिर? चल रहा था। और ऐसे में खाते पीते घर की तो बहुत ज्यादा लंबी हो गई और पता ही नहीं चला एज का। और तो इसके लिए हुआ कि मतलब उनसे बात हुई तो बोले कि बेटा फिल्म करो। मैं बोली नहीं अंकल, मेरे से कैसे मैं फिल्म करूंगी, मैं कैसे डायलॉग बोलूंगी, मैं कैमरा कैसे फेस करूंगी, मैं कैमरे के सामने कैसे आऊंगी। उन्होंने बोला तू फिक्र मत कर, मैं सब संभालूंगा, तुमको कुछ नहीं करना है। एक बार तू स्क्रिप्ट ये पढ़ के मुझे सुना। तो वो मुझे हाथ में स्क्रिप्ट दिए और मैं एक ही बार में सारा बोल गई। अच्छा, आपने पढ़ दिया? और वो भी जब पढ़ने के बाद एक्टिंग होता है ना जिस तरीका से बोलना, तो मैंने बोल गई। और डांस तो देखे ही थे हमारा, तो बोले अरे वाह तुम तो सबको पीछे छोड़ दोगी। मैं बोली नहीं नहीं ऐसा तो कुछ फिर नहीं पीछे नहीं छोड़ा आपने? लेकिन नहीं, तो बताती हूँ। तो अभी क्या हुआ कि तो क्या इस बीच में क्या शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं शादी की हम कहाँ अभी। नहीं, झूठ नहीं बोलना है, नहीं सच बोलना नहीं है। झूठ क्यों बोलूं मैं आपसे। अभी तो मैंने शादी किया ही नहीं। और अब शादी तो अभी कुछ ख्याल ही नहीं है शादी का। अगर लाइफ में अगर होगा ऐसा ऐसा सोच रही हो, अगर होगा जिंदगी में तो करूंगी। अच्छा। अगर कुछ अच्छा लड़का मिले जो समझे करे तो करूंगी। तो शादी के लिए क्या कैसा लड़का चाहिए? शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? एक लड़की को क्या चाहिए कि बस उसका हस्बैंड उसको प्यार करे। उसको वो प्यार तो सबका हस्बैंड करता है, लेकिन एज मेरा जो चॉइस है, एज मैं तो काम कर ही रही हूँ ऑलरेडी। और वो भी मुझे बस प्यार करे और बस नहीं बोलते रहने के लिए थोड़ा छत और खाने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और बस थोड़ा सा प्यार। और क्या चाहिए एक लड़की को जिंदगी में? तो इतना ही काफी है। इतने तो में हो जाएगा? और हो कुछ जाना चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए रहता है? हाँ चाहिए तो होता है, चाहिए तो होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन फिलहाल हमारे जिंदगी में बस इतना ही ऐसे चल रहा है। अगला का क्या है वो अभी चल रहा है, सब होगा। अच्छा। शादी के बिना तो कोई इंसान रह नहीं सकता है। तो सुहाग रात के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अभी मैंने वो सब का कुछ ऐसा थिंकिंग नहीं किया है। अच्छा, क्यों कोई बताया नहीं कि ऐसे ऐसे सुहाग रात होता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ अभी थिंकिंग नहीं किया है। बताया ऐसा मतलब होता है ना कि अच्छा ये वो जान लीजिए, आपने कभी सुहाग रात नहीं बाकी फिजिकल रिलेशन बनाए कभी? नहीं 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 ऐसा फिजिकल रिलेशन कभी भी किसी के साथ हमारा नहीं बना है। अच्छा, तो ऐसे ही इतना दिन से निकल गया? हाँ बस मैंने बताया ना कि हाँ ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं क्या कि जब मैं वो कर रही थी तो क्या उन्होंने फिल्म का। अच्छा, मुझे लगा वो कुछ और कर रहे थे। मुझे मुझे लगा अच्छा फिजिकल का बता दी कि फिजिकल कर रही थी। नहीं, जब मैं वो जब ये था जब कर रही थी, मैं फिल्म कर रही थी ये वाला, तो उन्होंने बोला कि बक्सर में शूटिंग है, तो बक्सर में शूटिंग है और बक्सर में शूटिंग करना है। तो हम बोले ठीक है सर। तो ऐसा मैंने किया वो फिल्म, और वो फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हो गई, वो भी पूरे बिहार में। मतलब सब जगह रिलीज, सभी जगह जितने भी सिनेमा हॉल आजा भोजपुरी के थे। तो मैं कौन सा हीरो था उसमें? एक यहीं के थे, लोकल ही अच्छा थे। लोकल ही। अच्छा ये कुछ बताइए, तो किया। इतने उम्र में कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं अभी तक? अरे ये सब देखिए, छुपाना नहीं है, बताना है, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे जीना है। ये थोड़ी एक सारी बातें, मतलब देखिए क्या है ना कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन हमारा कैसे चलता है, ये नहीं है कि एक नॉर्मल इंटरव्यू। ये आपके जैसे होता है ना, आपको देख के लोग समझ सके कि देखो एक नॉर्मल लाइफ होती है है ना, एक नॉर्मल लाइफ की तरह हमें जीना है कि अच्छा चलो ये सब भी चीज़ें ऐसा नहीं कि हर किसी के लाइफ में होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, गर्लफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड सबके लाइफ में होता है, आपके में नहीं या किसी और का नहीं, हर किसी का रहता है, पास्ट और फ्यूचर होता ही है ना। अच्छा बताइए कि हाँ मिला था ना, एक बुढ़ा बुढ़ा अब जवान लड़के सब कहाँ गए, बुढ़े आपको
नहीं एक था मतलब इंटरेस्टिंग कहानी हो गया। हाँ वो मेरे पीछे पड़ गया बुड्ढा और बोलता है क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कूद जाऊंगा, ये होऊंगा वो होऊंगा। कितना कितना उम्र है बुड्ढा का? अरे बुढ़ा है 60 क्रॉस कर रहा है। अरे बाप रे 60 क्रॉस में आपको। अच्छा मैं वो सुनना चाहूंगा क्या क्या, जब ये फोन हो तो आई लव यू कैसे बोलता है, जरा कॉपी करके बताइए। हाँ, आर्टिस्ट है आप। नहीं मतलब बहुत पहले की बात है। हाँ अभी तो मैंने मतलब उसको वो किया, बोला यार देखो भाई तुम बुढ़ा हो, मेरे पीछे मत पड़ो। तुमसे कुछ होगा नहीं। वो बात नहीं है एक्चुअली, जीवन में खराब कर दोगे। इंटरेस्टिंग हो गई ये बात तो हाँ। एक्चुअली। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला बहुत, तो उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, कुछ भी करो कुछ भी करो। मैं बोली पागल है यार, हाँ, फिर? मेरा पापा तुमसे अच्छे दिखते हैं। हाँ मैंने अच्छा। बोला अभी। फिर रिसेंटली में और अभी फिलहाल शादी के लिए तो घर वाले लड़के देख रहे हैं हमारे। तो आप और पूछे नहीं कि हल जोत पाओगे तुम खेत मैंने में? उसको बोला, डांटा बहुत, मैंने बहुत बोला। हाँ। और ऐसे भी वो बोलता था मेरे पास ये है वो है। हम बोली क्या है, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो मैंने मतलब होता है ना कॉमेडी टाइप से, मुझे लगता है उसका थोड़ा सा दिमाग स्क्रू ढीला था। हाँ स्क्रू ढीला था। हाँ। उसने मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। फिर मैं करूंगा वो का, और उसके बाद बोली तो अपना शकल तो देख के आईना में यार। कभी शादी नहीं किया था जीवन में? उसने उसका? किया था, उसको डिवोर्स दे दिया। अच्छा। हाँ। तो बाल बच्चे उसके बड़े बड़े होंगे तो? एक है उसके बच्चे। अच्छा। फिर उसके बाद उसने उसको भी छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया और औरत को भी छोड़ दिया, अरे बाप। तो अकेला हो गया। हाँ। मैंने उसके साथ एक ऐसे स्टोरीज किया था। अच्छा हाँ, मुलाकात छोटा आपकी। छोटा स्टोरी होता है ना हाँ, यूट्यूब हाँ, वाला, शॉर्ट मूवी वाला। शॉर्ट मूवी। हाँ तो उसने 2 बनाया था, तो मैंने गई थी, मुझे किसी ने बताया था कि चलो भाई। फिर उसके बाद उसने मेरा पीछे पड़ गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्या? ये अच्छा यानी वो भी आर्टिस्ट हैं क्या? हाँ आर्टिस्ट है। बोलता है उसके बाल भी नहीं है सर में, वो बिग लगाता है। क्या नाम है उसका? नाम उसका ऐसे कोई बोलता है, छोटन छोटन करके बोलता है। छोटा हाँ, छोटन। काम बहुत बड़ा है उसका, नाम छोटन है। हाँ, नाम ही छोटन। तो मुझे वो टॉपिक लगा- को खत्म हो गया कब का। और मैंने कहाँ का रहने उसको इंफॉर्मेशन में FIR भी की उसके खिलाफ। अरे बाप। हाँ वो पहुंच जाता था मेरे आगे पीछे कहीं भी, तो मैंने घर वाले ने बोला कि भाई इसको तो यहीं से इस टॉपिक को बंद तो करो। कहाँ मुंबई में मिले थे कि यहाँ मिले थे, पटना में? वो मिला था, वो गए थे, वो गाँव था अंदर, कुछ क्या नाम था उसका। अरे ये जाते हैं ना हम लोग मनाली, कुल्लू मनाली। अच्छा कल, हाँ 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 कुल्लू मनाली, ओके ओके। उधर ही मिला। फिर उस टॉपिक तो खत्म हो गई। अभी हमारा जैसे अभी कुछ दिनों से मतलब समथिंग कितना टाइमिंग में मैं बताऊं आपको, किसी आदमी ने मुझे बोला कि वो आदमी से थोड़ा सा मिलो, बात करो। कौन सा आदमी से? बुड्ढा से? नहीं मैं उसका अभी नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा कोई नया नया जो है, आदमी की बात मैं जो बता आपको पसंद आ रहा है। हाँ क्योंकि मैं अगर नाम बताऊंगी तो ना बोलेंगे ठीक है। भाई मेरा नाम बता रहे हैं। हाँ कोई नहीं। हाँ, हाँ तो ठीक इसके है। लिए मैं उतना तो वो क्या नहीं करूँ। करता है वो, इतना तो बता ही सकते हैं। वो तो सब जानते हैं उसको। अरे तो कुछ तो काम करता हो। हाँ काम करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट काम करते हैं। अच्छा, job करते government हैं। job और में, इस हाँ। इंडस्ट्री से, मेरे इंडस्ट्री से नहीं लेना है वो। देना नहीं है। हाँ, तो लेना देना फिर नहीं ठीक बस। है, उनके बारे में जान के भी कुछ हाँ, फायदा नहीं है। चलो। मुंबई में कोई नहीं मिला? मुंबई तो मुंबई शहर है। तो कोई मिला नहीं आपको? कोई ऐसा पीछे नहीं पड़ा? मुंबई में तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सब लोग हैं। तो पीछे कोई नहीं हमारा पड़ा, नहीं पीछे नहीं, झूठ क्यों बोलूं मैं, पीछे नहीं पड़ा। बहुत सारे लड़के। संजय जी को जानते हैं आप? हाँ जानते संजय, हैं। तो वो तो बोला त्रिपुरारी करके एक लड़का था जो कि एकदम पीछे पड़ गया था। बोला अरे वो त्रिपुरारी की बात करते हैं। अरे वो तो मेरे पूरे पीछे पड़ गया था, उसने पीछा तो क्या? आप बता ही नहीं रहे कि वो। हाँ बता तो रही हूँ मैं।
तो मैं जब कर रही थी तो उसने क्या बोला कि पड़ गया मेरे, वो ले आया मंगलसूत्र खरीद के ले आया। अरे हाँ, फिर और वो कहाँ हाथ मिला का था? वो चूड़े वो जो- कहाँ मिला था? वो मुझे शूटिंग में ही मिला था। अच्छा, शूटिंग में, ठीक है। हाँ, और अच्छा। उसके बाद वो बोला मैं तुमसे शादी करूंगा। घर वाले मम्मी पापा सबसे बात करा दिया, मैं करूंगा, तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मेरे घर वाले बात कराए तो मैंने बोला हाँ नमस्ते आंटी। मम्मी से बात कराया, बहन से बात कराया। अच्छा। बोलता है, मैं बोली आप यार, सबसे बात भी किए? अरे उसने बात कराया, मैंने नहीं अच्छा, किया। उसने बोला कि हाँ, बात हाँ। कर, मैंने बोला चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर बात कर लिया, सभी से बात हो गई हमारी। फिर उसके बाद हमारा वीडियोस फोटोज भी निकाला। हाँ। हाँ, अपने पास में रखे, अपने इंस्टाग्राम में मैंने देखा उसको सब शेयर वेयर करके रखता था। हाँ, और मेरे लिए कुछ कुछ जो है ना, सैलरी सैलरी तो आपको मालूम है कि मैं कितना खर्चीली हूँ। हाँ, हाँ, और वो मेरा तो दिख खर्चा रहा है। खर्चा उठा नहीं सकता था। हाँ। और उसके बाद खर्चा क्या करता था, सारा का सारा जो भी है कमाता तो था। पूरे दिन में क्या कमाता, वही हाँ। 18-20 हाँ। हजार का वही सैलरी था उसका। हाँ, हाँ। जो भी था समथिंग नाउ। तो अब मैं तो ऐसे 18-20 हजार रुपए ऐसे ही उड़ा देती हूँ। तो उसको मैंने बोला कि मैं भाई मेरा खर्चे को तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात कि मैं काम करती हूँ उतना मैं खुद कमा लेती हूँ। मैं खुद शूटिंग से उतना पैसे कमा लेती हूँ और तुम महीने का कमाओगे। फिर हाँ, तो उसने बोला कि इसे मैं ना, देखो मुझे मत छोड़ो, मैं कोशिश करूंगा, मैं तुमको। तो रोने लगा क्या? हाँ, बहुत नाटक दिखाया। अरे मैंने बोला यार देखो कैसे भी करो, मैं नहीं। फिर मैंने बोला जहाँ मैं शूट करती थी उनको भी मैंने बोला कि देखो भाई ऐसा ऐसा आदमी है ये, ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रहा है, इसको कुछ कैसे भी करो, आप कैसे समझाओ। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने जाके संभाला ये सब सारा चीज। अच्छा, ओके। हाँ यानी संजय भाई सब सही कर दिए। हाँ, हाँ। और मेरे लिए चूड़ी उड़ी लाया था खरीद के और मुझे गिफ्ट दिया, बताओ। हाँ। वो भी सोने का नहीं था। अरे 20-25 रुपया 30 रुपया में मिलता है। हाँ, लेकिन हाँ, उसका प्यार था वो कि लाके दिया वही लो। हाँ। बताओ, मैं डेली वैसा खरीद खरीद के टूट भी जाता है, रख देती हूँ। तो फिर कैसे छोड़ दिए आप जो है उसको? इतना अच्छा लड़का था। नहीं नहीं नहीं, हाँ? कैसे छोड़ दिए? एक्चुअली मेरे घर वाले उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ। मैं खुद उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसके लिए नहीं करती क्योंकि मैं खुश नहीं रह सकते थे उसके साथ। जो होता है ना मुझे वैसा। तो कितना कमा लेते हैं काम में? अब कमाने का पैसा तो उसका कोई ये नहीं है। मंथली मान लीजिए कैसे कि लोगों को पता तो चले कि इस फील्ड में इतना आप जो है इस फील्ड में हैं, यानी एक्टिंग फील्ड में हैं, डांसिंग करते हैं, स्टेज प्रोग्राम वगैरह करते हैं, तो आप जो है कहाँ तक सफलता पा चुके हैं? लग रहा है कि सफलता मिल गई या अभी बहुत बाकी है? क्या लगता है? जहाँ तक कि मेरे ख्यालात है, जहाँ तक कि मेरी थिंकिंग है, जो मैं जिस लेवल से अभी फिलहाल में काम कर रही हूँ और कंटिन्यू काम कर रही हूँ, कंटिन्यू शूट कर रही हूँ, सो आप भी देख रहे हो। और बाय द वे जब भी सीजन जिस चीज का आता है तो मैं सीजन वाइज करती हूँ। हाँ, छठ पूजा का गाना हो गया, चाहे होली का हो गया, दिवाली का हो गया। अब होली आ रहा है तो अभी होली का करना है, होली का गाना गाना है। अपने चैनल से अब खुद काम कर रही हूँ। और दूसरी बात, दूसरे का भी काम होता है तो वो भी मैं करती हूँ। जी 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 जी। तो ये सब चल रहा है। और पर्सनल लाइफ का बात तो अभी बस चल रहा है, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि चलो भाई। नहीं, पर्सनल मैंने पूछ नहीं रहा हूँ, पर्सनल हाँ। खत्म हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में कितने संतुष्ट हुए हैं आप? प्रोफेशनल मैं संतुष्ट हूँ, अपने काम से मैं पूरी संतुष्ट हूँ, 100% संतुष्ट। यानी अब शादी की ओर जा सकते हैं आप, इतना काम कर लिया आपने, है ना? कहने का अर्थ यही हुआ ना कि संतुष्ट हो गए हैं कि ठीक है अब शादी कर लेंगे। हाँ, सेटल तो होना चाहिए, ठीक ही होगा, है ना? ऐसा कभी हुआ होगा आपके जीवन में जो लगा हो कि यार ये सबसे बड़ी गलती आप? कभी कोई गलती नहीं। जैसे कोई घटना हुई हो, किसी का सर फोड़ दिया हो आपने, या कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसा मिस्टेक, वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारा झगड़ा कभी किसी से नहीं हुआ। होता है ना कभी गलती, झगड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली गलती ही हो जाता है कि कुछ आपकी गलती की वजह से कुछ बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा ऐसा कुछ?
आज बिल्कुल तक भी ऐसा कुछ आज नहीं हुआ? तक ऐसा कभी नहीं। अरे बहुत लकी हैं आपकी, आपसे कोई गलती ही नहीं हुआ भाई। कोई डायरेक्टर भी नहीं होता तो है सेट यहाँ- लगा के रखते हैं, हाँ। और कोई कोई ऐसा आदमी रहता है बोलते हैं सेट लगा हुआ है नहीं आता है। हाँ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, सेट पे मेरा सूट लगा हुआ है मैं पहुंच जाती हूँ, हाँ भले 10-15 मिनट नहीं लेट नहीं, हो। ये छोटी मोटी गलतियां, हाँ, मैं बड़ी बस और गलतियों कुछ की भी बात कर रहा हूँ। नथिंग नथिंग। जैसे होता है ना हाँ। कि भाई जीवन में इतनी बड़ी गलती हुई कि जैसे कि हाँ। हमने नहीं होता है, कुछ बड़ी गलती हो जाती बिल्कुल, है हाँ। कि जीवन में ना, वो मैं बोल रहा हूँ। जैसे नहीं। कि, हमने मान लिया जाए गलती से मैं साइकिल चला रहा हूँ, मान लिया जाए एक बात कि, और जाके हमने कुत्ता मार दिया, तो ये गलती हुई ना कि भाई हमने कुत्ता मार दिया। नहीं तो ऐसी कोई गलती ऐसा नहीं। ऐसा कोई गलती कि आपकी वजह से किसी का नुकसान बहुत बड़ा हो गया हो, हाँ। लाखों का नुकसान हो गया हो, किसी का हानि हो गया हो, नहीं, ऐसा तो, कुछ नहीं हुआ? ऐसा कभी मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, कभी हुआ ही नहीं आपसे? हुआ ही नहीं मेरे से। भाई महान हो आप, क्योंकि ऐसा हाँ। तो कभी भाई किसी से नहीं होता है कि ऐसा- जीवन में गलती ना हो। या तो ये लड़की छुपा रही है, नहीं, नहीं, या बिल्कुल तो ये नहीं। भाई सच में ये महान है। नहीं। दो ही चीज हो सकता है, क्योंकि गलतियां भाई मैं भी इतना गिना सकता हूँ कि भाई बड़ी बड़ी गलतियां जो कि साला जीवन Actually पलट देगा मेरे से इंसान नहीं का। हुआ है, हाँ, मेरे से ठीक नहीं है, हुआ, गलती हमारी इतनी ही है। हाँ, नहीं, और मैं कुछ वही नहीं। बोल रहा हूँ, या तो आप महान हो भाई, या तो आप छुपा रहे हो, क्योंकि गलती होता है। बिल्कुल भी नहीं। पासपोर्ट वगैरह बनाए विदेश वगैरह हाँ, जाने के? पासपोर्ट तो बना हुआ है, और ऑलरेडी मेरा वहाँ भाई है, ब्रदर है। अच्छा, विदेश में? हाँ, विदेश में तो वहाँ पे जॉब करता है। तो ऐसा कोई आपका सपना उपना है जो कि पूरा करना चाहते हैं कि यार ये चीज अधूरा जैसा लग रहा है, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है? मेरा सपना तो बस यही है कि मैं अपना एक नाम, अपना एक मुकाम हासिल करूं, कि हाँ लोग दुनिया देखे कि हाँ भाई ये लड़की कुछ है, कुछ की। कुछ, हाँ, हाँ। यानी ये बाकी है, अभी उस अभी ये लेवल का बाकी नाम है। नहीं हुआ है अभी कि लोग भीड़ लगाए कि भाई जो है हमारा जो है फोटोग्राफ। अभी भी है, ऐसा चल रहा है। लेकिन वो वाला नहीं है जो कि भाई नहीं होता है, बड़े लेवल की थोड़ी सी और भी बड़े लेवल की। फॉलोइंग हाँ। बड़ी चाहिए आपको, है ना? ये हाँ, ऐसे है, फैन फॉलोइंग है, बट और भी जो मैं चाहती हूँ ना, वो सब अभी सपना पूरा करना है। यही सपना था हाँ। कि मैं फिल्म में काम करूं और मैं हीरोइन बनूं और उसका नाम जो है ऊंचा करूं, तो बस कर रही हूँ। ओके, चलिए, ये तो बढ़िया बात है, कम से कम अपने मम्मी का सपना पूरा हाँ, करना चाहती हैं। ये मेरा कोई ड्रीम नहीं है, उसी का ड्रीम है। तो आपकी जो है फैमिली जितनी है, सबसे बातचीत होते रहती है? सभी से होती है, सबसे लगभग सभी बातचीत होते रहती सभी है? से होती है। किसी से कोई मनमुटाव नहीं कभी है? भी किसी से बहन सब में झगड़ा झुगड़ी होता है? कभी भी नहीं। बाल जब- नचा नची नहीं होता है नहीं, ना? जब मैं भाई छोटी थी बहन- तब मैं करती थी। अच्छा, हमारा किस लिए होता लड़ते थे छोटे में? बस वही, मतलब कोई चीज ज्यादा उसको मिल गया, मुझे कम खाने मिला। के लिए? अच्छा, कभी मतलब बाहर से पापा लेके आते थे कुछ हाँ। भी, तो मुझे कम मिलता था, उसको ज्यादा मिलता था, तो दोनों में फाइट होता था। अच्छा। उसको ज्यादा दिए, मुझे कम दिए, क्यों दिए, मुझे भी ज्यादा दो, ओके, इसके लिए फाइट होता था। होता है ये और सब बाकी क्या? अब तो बड़े हो गए, तो समझदार हो गए, अच्छा, तो अब नहीं करते अब झगड़ा नहीं किसी बात होती पे? है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी अभी तो ऐसा एक हो- दूसरे को देखने के लिए ये होते हैं, बेताब होते तरसते हैं कि हाँ, भई आ कि जाओ, कभी बात करें, आएगी हाँ। दीदी, कब आएगी, कब मुलाकात होगी। अच्छा, ये बताइए, देखिए जीवन में ना पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं लोग कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बिल्कुल, है ना? पैसे के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ अगर नहीं कर हमारे पास सकते हैं। पैसा है तो आप है, हम है, सब है, सारा दुनिया है। सारा दुनिया, अगर बराबर आपके है। पास पैकेट तो में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, सही बात। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप पैसे के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक गिर सकते हैं, या कहाँ तक काम कर सकते हैं? पैसे के लिए तो बस मैं मेहनत करती हूँ, तो ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से नहीं, मान कमी लिया जाए नहीं है। कोई आपको बोले कि भाई मैं 5 करोड़ दूंगा, ठीक है, हाँ। कोई बिजनेसमैन हो, एक बात बोल रहे हैं, अगर वो बोले कि यार जो है मुझे तुम्हारे साथ जो है कुछ उल्टा सीधा करना है, तो रेडी हो जाएंगे इतना पैसे के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो होता है ना कि भाई कभी पैसे भी के लिए नहीं। क्या कर सकते हाँ, हैं। पैसे के लिए तो अभी एक्चुअली मैं जिस लेवल पे हूँ, हम्म, काम कर रही हूँ, हम्म, तो ऊपर वाले की कृपा से किसी चीज का कमी नहीं है, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि कभी जीवन में 2 रुपया के लिए किसी के सामने हाथ नहीं नहीं फैलाना फैलाना, पड़ेगा बिल्कुल, कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। तुम दो तो तुम दो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपके नज़र में पैसा ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं खराब हो होना जाना चाहिए है कि पैसे के लिए कुछ भी करने को। नहीं, पैसे से ही नफरत होने लगे। हाँ,
पैसा इंसान की जिंदगी में चाहिए होता है, लेकिन जरूरत भर ठीक है, पैसे के बिना हम कुछ सामान नहीं ले सकते हैं। मार्केट में जाएंगे तो पैसा चाहिए ही चाहिए। अगर हमारे पैकेट में पैसा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, अगर पैकेट में पैसा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा पैसा इम्पोर्टेंट है, हाँ। पैसा इम्पोर्टेंट है, खर्चे के लिए, जरूरत के लिए पैसा चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जो हो उसके लिए नहीं। यानी आपका कहने का ये अर्थ है कि भाई पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा काम करके कुछ ना किया जाए जिससे कि पैसे से नफरत होने लगे। इंसान का एक व्यवहार, अभी हमारा और आपका है, एक टोनिंग है, व्यवहार है, तभी आपके पास हम हैं बैठे हुए, है ना, कि हाँ विकी सर अच्छे इंसान है, तो चलो भाई बैठते हैं 2 मिनट गप लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा आपका बॉन्डिंग नहीं है और इसके बीच पैसा है, ठीक है, हमारे बीच पैसा और आपके बीच पैसा है, बॉन्डिंग ही नहीं है, तो क्या पैसा लेके क्या करना है, थकियाना है, रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये भी एक मायने रखता है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है, और एक व्यवहार भी मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, कि अगर हमारा इमेज बना हुआ है तो आप कलकत्ता मुंबई से आप मेरे पास आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई भी इंसान आ जाता है, सही बात है। तो कभी आप जो है ऐसा जीवन में होता है ना कि हमारे जीवन में मुसीबत पड़ जाता है तो फिर हम कभी कभी क्या होता है पुलिस थाना चौकी कचहरी का चक्कर काटने लग जाते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके जीवन में? ऐसा तो होते रहता है, नहीं छुपाना क्या है, ऐसा तो कभी इंसान के बनाया किस लिए गया है। अगर आप सही हैं तो सही है, गलत है तो उसके लिए हर चीज बना हुआ है, सब चीज का कायदा कानून है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको जो है थाना जाना पड़ा हो या कुछ ऐसा केस? नहीं, अभी तो मैं कभी नहीं गई हूँ, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखी हूँ। वही चीज, और आप जानते ही हैं मेरे बारे में कि कभी भी ऐसा, मैं तो जो जानता हूँ ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आप दुनिया को भी बताएं कि भाई हम एक आर्टिस्ट हैं, तो चीजें कि भाई हमारे जीवन में क्या क्या भी नहीं। अब मैं काम भी करती हूँ तो आगे से ही अपना फिल्म वगैरह जो भी हम साइन करके अपना पेमेंट ले लिए, कितना दिन का हमारा काम है। सिर्फ ये फिल्म की बात नहीं, निजी जिंदगी में भी कभी नहीं हुआ हमारा झगड़ा लड़ाई। जिंदगी में ही कुछ ऐसा हो गया या कभी कुछ ऐसा, बहुत सारे घटना की वजह से इंसान जो है ना, लेकिन हमारा जिंदगी में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा। चलिए अच्छी बात है कि आप अच्छे से जीवन को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है इंसान को कि कुछ नहीं मिलता है, फिर हम ना एक कहते हैं ना जिसको अंग्रेजी में लोग डिप्रेशन बोलते हैं, या हम लोग जैसे हिंदी में की उदास रहते हैं कि फिर मन नहीं करता यार कि क्या जीवन हो गया, जंड जैसा हो गया है। ऐसा कभी हुआ लाइफ में? कभी ऐसा नहीं, एक्चुअली जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, अगर ये थिंकिंग करें तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, इस फील्ड में भी होता है। सुशांत सिंह राजपूत हमारा उदाहरण है भाई, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, लेकिन मैं वही जानना चाह रहा हूँ कभी ऐसा हुआ कि जीवन इतने होता है ना कि नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है, या किसी और चीज़ को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके ही आदमी को होता है ना कि अरे यार सब चीज़ दुनिया बेकार है, अब ठीक है दुनिया छोड़ना ही ठीक रहेगा, ऐसा भी कभी कभी इंसान के मन में आ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ थिंकिंग नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई ड्रीम ही नहीं है ये, हमारा तो माँ का सपना। यानी उसके पीछे ही नहीं पड़े आपकी एकदम से? बिल्कुल भी नहीं, मेरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन नहीं है, हमारा काम का कोई टेंशन नहीं है, तो हम क्या टेंशन, हमारा टेंशन बस इतना ही है कि हम एक माँ का जो है उसका सपना, बस उस बिचारी का सपना पूरा कर रहे हैं। नहीं, माँ बेचारी नहीं होती, माँ तो दुनिया दुनिया होती है। माँ होती है, सबकी माँ हो, मेरी हो या किसी की भी माँ हो, जितने भी देख रहे हैं सभी लोग की माँ हो, तो माँ होती है। माँ को प्यार करिए, माँ के सिवा कुछ नहीं। माँ जो है जीवन ही हमें लाने वाली माँ ही होती है, तो वही एक मात्र जरिया है जिसकी वजह से हम हैं, आप हैं, सब है। अन्न देती है धरती माँ, है ना, पैदा करती है हमारी माँ, अन्न देती है धरती माँ, पूजा पाठ शक्ति देने वाली हमारी जो है दुर्गा माँ। तो ये है कि यानी आप धार्मिक हैं? ऑफ कोर्स, पूरी तरह से धार्मिक तो पूजा पाठ होता है, करते रहते हैं। तो वही धार्मिक वही होते हैं ना, एक होते हैं आस्तिक, एक होता है नास्तिक। आस्तिक होता है जो कि मानता है, और एक नास्तिक होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। धर्म को क्या, अभी के बहुत लोग ऐसे हैं कि माँ को भी नहीं मानते। बिल्कुल सत्य बात। अभी बूढ़ा हो जाएगा तो माँ को छोड़ आएंगे वृद्धाश्रम में,
बोलेंगे जाओ तुम वृद्धाश्रम में रहो, हम अपना पत्नी को लेके घर में रहेंगे। ये भी होता है। तो आपके आसपास ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, आसपास नहीं हुआ, ऐसा सुनने को मिलता है। ऐसा न्यूज टीवी देखो तो यही सब देखने को मिलता है। टीवी में तो सब तरह की बातें होती हाँ। है, ये बात तो सही है कि टीवी ही होता है, उसमें क्या दुनिया हम घर बैठे देख लेते हैं, चाहे उसके बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं तो हाँ। भी ऐसा होता है। तो मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? मोदी जी ठीक है, मोदी जी खराब तो तो कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? नेता तो अच्छे ही हैं। देखो जैसे अभी आरजेडी हो गया। आप आरजेडी के सपोर्टर हैं? बिल्कुल आरजेडी के सपोर्टर हैं। तो किसको, कौन नेता अच्छा लगता है आपको? नेता नेता क्या बोले, नेता तो सभी अच्छे हैं। नहीं, तो जो अच्छा लगता है वो बोलिए ना। सभी तो सब ही अच्छे हैं, दुनिया में हर इंसान अच्छा है, लेकिन किसी से नफरत भी होता है, किसी से प्यार भी होता है, सबसे तो नहीं होता है। तो आपको कौन अच्छा लगता है वो जानना चाह रहे हैं। अभी मुझे तो अच्छे लगते हैं, जैसे अभी काम कर रहे थे तेजस्वी जी हो गए, तेज प्रताप हो गए, नीतीश कुमार भी है, तो वो भी अच्छा ही काम करते हैं। सब काम अच्छे हैं मैं अपने। नहीं बोल रहा हूँ, आपको कौन लगता है कि ये नेता हमारा फेवरेट है, ये नेता। तो इंसान का होता है ना कि भाई जो है ये नेता हमारा फेवरेट है। किसी को योगी जी पसंद है, किसी जी को मोदी जी पसंद है, किसी को नीतीश जी पसंद है, किसी को चिराग पासवान पसंद है। तो हम लोग बिहार में बैठे हैं, बिहार की बातें आपको कर कौन रहे हैं। अच्छे लगते हैं? मुझे तो देखिए मोदी जी पसंद है भाई, क्योंकि हमारा जो है उनका काम करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है। नहीं, विश्व लेवल का है। विश्व लेवल, हाँ। नहीं समझ रहे हैं, वर्ल्ड लेवल का उनका थॉट है हाँ वो कि बात तो है। हमें ये नहीं कि यार क्या बोलते हैं, वो कुएं के मेढक की तरह इतना ही रहना है, वैसा नहीं है उनका सोच। उनका है कि भाई विश्व लेवल पे कैसे काम हो रहा है, हाँ। अपने हिंदुस्तान को भी विश्व लेवल का बनाना है। उनका ये थॉट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तो मेरे फेवरेट है। तो आपको कौन पसंद है? मोदी जी ही पसंद है। मोदी जी पसंद है, ऑफ कोर्स। ओके। और बिहार में कौन पसंद है? बिहार में तो बताए ही आपको, तेजस्वी। अरे बताइए। हाँ वही तेज प्रताप तेजस्वी। क्या क्या रीजन है? रीजन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों पसंद है। नहीं रीजन कुछ भी नहीं, नथिंग, बस काम वर्क है और क्या। क्या वर्क? आज तक तो मैंने ऐसा कोई वर्क नहीं सुना है जो तेजस्वी ने किया हो कि और जिससे कि बिहार महान बन गया हो। कोई एक वर्क बता दीजिए। लालू जी का बोलिएगा तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने काम किया, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा खराब भी किया बिहार को। अगर आज बिहार की स्थिति खराब है तो लालू जी की वजह से खराब है ना। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो कहीं से भी लिखवा कर ले लीजिए। लालू जी अगर नहीं होते तो बिहार आज जो है ना बहुत अच्छा होता। ये सच में है, नहीं होते तो ज्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं है, अपना अपना थिंकिंग है नहीं, सबका। थिंकिंग नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्यों पसंद है। मुझे क्या पसंद है, मतलब ऐसे मैंने बताया, आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया। और वही क्या? तो मैं ही पूछ रहा हूँ कि क्यों पसंद है। रीजन कुछ काम के लिए या यूं ही ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा? नहीं नहीं ऐसे ही नथिंग, बस ऐसे ही है, जो सब वोट देते हैं लोग उनको पसंद करते हैं, ऐसा कुछ और नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, यानी कि कोई ऐसा विशेषता नहीं कि भाई नहीं। किसी कारण बस यूं ही पसंद है, ये फूल मुझे बस यूं ही पसंद है, ऐसा? ऐसा इसमें कुछ खुशबू नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पसंद है, ऐसा? पसंद है, हाँ पसंद है। अच्छा, इस तरह से। हाँ। ठीक है, तो होते हैं कुछ लोग जो है कि कुछ भी पसंद कर लेते हैं, ठीक है, होता है, ऐसा नहीं। हम बोल रहे हैं कि भाई मत तो पसंद कीजिए, नहीं तो क्या है, उनका कैसे चलेगा। बिल्कुल। लेकिन यानी आप जो है बिहार के प्रति क्या करना चाहते हैं जो कि बिहार सुधरे, ऐसा कुछ? बिहार के प्रति मैं काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। क्या वर्क कर रहे हैं? जैसे अभी मैं शूट कर रही हूँ, तो सूट अगर में मैं आगे बिहार का- बढ़ती हूँ, हाँ। अगर मैं आगे लेवल पे जाती हूँ तो हाँ, बिहार का एक लेवल होगा, एक नाम होगा, बिहार की बेटी ने ये किया। अच्छा, मैं अभी भी मैं मुंबई में जाती हूँ तो बहुत गर्व से बोलती हूँ मैं बिहार की हूँ, मैं बिहार की बेटी हूँ। क्या कहना है बोलिए, मैं सीना तान के बोलती हूँ, मुझे डर नहीं किसी से। अच्छा, सीना तान के बोलते हैं। हाँ मैं बिहारी हूँ। मोदी जी से बड़ा सीना है, 56 इंच का सीना है। नहीं मैं बिहारी हूँ। अच्छा, वो लोग बोलते मैं मराठी में बोली मैं बिहारी हूँ, हाँ। कोई नहीं, दिक्कत? ये तो गलत बात है। मराठी वराठी ये सब क्या जो है,
यानी तुम जो हो वो हमें क्या लेना देना है हाँ, क्या है लेना ना? देना है। तो हम हैं भाई, तुमसे हम कौन हम सा कम है। तो सही ये है। चीज़ है। तो यानी कि बिहार के लिए आपका कोई विकसित सोच नहीं है कि क्या करने से बिहार का अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिस पटना में रह रहे हैं गंदगी भरी पड़ी है। हाँ, सो तो है, राइट या गंदगी रॉन्ग? बड़ी नहीं, सही आपने कहा, ठीक कहा, गंदगी है बट है ना, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि सफाई के नाम पे, सच देखिए बताइए। बताते हैं, अगर 25% गलत लोग हैं तो 25% अच्छे भी लोग हैं जिसकी वजह से चल रहा है तो देश। लेकिन 50% का क्या? हाँ, वही बोल रहे हैं ना कि जैसे कि 100%, ठीक है, 50% समझ लीजिए गलत है, ठीक है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वही है, जैसे आप वोट की बात कर रहे हैं, हम यूं ही बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं हमको यूं ही पसंद है। यूं तो ही पसंद है, एक तो है कहाँ अपना कहाँ प्राइवेट नहीं नहीं बात नहीं, है हम प्राइवेट लोगों के प्राइवेट बीच। क्या है? हाँ। प्राइवेट प्राइवेट क्या है? प्राइवेट कमरे में जाते हैं आप? नहीं तो नहीं, प्राइवेट है मतलब एज ए सीक्रेट है, ऐसा है कि मतलब पसंद है लोग। यानी तो कुछ राज की बात है इसमें? तेजस्वी के साथ आपका चक्कर वक्कर है क्या? या क्या? या तेज और था, किसके साथ चक्कर है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आप देखो, आप हाँ। ऐसी बात मत करो। हाँ, तो देखो, आप वही तो बोल रहा हूँ कि क्यों पसंद है। अगर बिहार को सुधारना है तो चीज को, अच्छे लोगों को चुनिएगा ना, अच्छा चीज बोलिएगा ना। अब हाँ। मुझे मान लिया जाए एक घर को खूबसूरत बनाना है तो खूबसूरत फूल लाएंगे ना। ठीक हम है, कुछ भी एक्चुअली कबाड़ उठा के लगा देंगे, गेंदा फूल लगा देंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा। तो वही चीज ना, हमें वही। खूबसूरत बनाने के लिए अच्छे चीज को हमारे चुनना पड़ेगा। तो Actually, मेंटेलिटी ये रखिए ना, mentality पढ़े लिखे हो, है। समझदार हो। देखो मैं बोल क्या रहे हो बोलूं, पर्सनल देश के लिए है, जो पर्सनल है तो प्रधानमंत्री। अच्छी बात है। पर्सनल है तो ठीक है भाई, पर्सनल अपना दही कौन कराएगा? हाँ। है कि नहीं? ठीक है, पर्सनल है तो बढ़िया है। बाकी जो है हाँ। मेरे हिसाब से कि भाई अच्छे लोगों को चुना जाए। हाँ, ये नहीं बिल्कुल। बोल रहे हैं कि वो अच्छा है, मैं किसी का नाम भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक नहीं, है। नेता है अपना अपना, सब लोग अपना अपना काम करे, अच्छे से बस करे। मुझे अब दो कोई भी रहे, अच्छे काम करे। मुझे दो दो चीज़ों से नफरत है। हम्म। एक तो जो है, पहली बात, सबसे बड़ी बात, ये जो है ना, नेता का बेटा नेता बनता है ना, राजतंत्र वाला, इन लोगों से मुझे बहुत नफरत है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ रहा है ना? इन लोगों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। राजा यानी कि जो है राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है ना। तो आप लोग प्रजातंत्र को सपोर्ट कीजिए, कुछ नए लोगों को वोट दीजिए, राजतंत्र में मत जाइए। मतलब उसका बाप तो बना ही था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो बन गए, रेल मंत्री, फलना हाँ। मंत्री, अब बेटा भी बनेगा, उसका पोता भी बनेगा, उसका यानी कि वही लोग बनेगा। हम लोग बकलोल हैं, आप बकलोल हैं, आप नेता नहीं बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन तो अभी देख रहे हैं, अभी नहीं, हिंदी तो आपको फिल्म क्यों को वोट? ही, फिल्म को ही लेके चलिए। नहीं, फिल्म को छोड़ दीजिए, साइड नहीं, अभी देखिए ना, मैं बता रही हूँ, देखो सैफ अली खान का खानदानी चलते आ रहा है, बाप दादा इंडस्ट्री में था तो वो काम कर रहा है, तो उसका बेटा भी हीरो बन गया। अब वहाँ पे अंतर है। अब बता रहा अंतर है हूँ, ना। अंतर है वहाँ पे। थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ पे ना जो पैसा लगता है, ठीक है, जो पैसा लगता है, अगर रिकवरी नहीं होता है तो तुषार कपूर को साइड भी हटा दिया जाता है, जबकि तुषार कपूर खुद प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन पब्लिक देखेगा नहीं, तो घर में थोड़ी उसको टीवी देखना है अकेले। मैं फ्लॉप लोगों की बात बता रहा हूँ। विवेक ओबराय फ्लॉप हो चुका है, साइड हट गया। फरदीन खान बड़े बाप का बेटा था, साइड हट गया। अभिषेक बच्चन साइड हट गया। आज के डेट में कोई फिल्म नहीं है। अमिताभ बच्चन का बेटा है ना। हाँ। फिल्म लाइन में थोड़ा सा अलग है, जिनका टैलेंट चलता है वहाँ टैलेंट चलता है, यहाँ अभी वही टैलेंट नहीं बोल रही हूँ चलता है। ना कि अभी जिसके पास टैलेंट है वो भी तो यहाँ आगे जा सकते हैं। यहाँ टैलेंट नहीं ना। नेतागिरी में कौन सा टैलेंट? तेजस्वी का कौन सा टैलेंट? हमको तो कोई टैलेंट नहीं दिख रहा है। तेजस्वी प्रताप का कौन सा टैलेंट है? या किसी व्यक्ति का टैलेंट ऐसा कुछ काम किया रहता, हाँ, कुछ है ना, तो पूरा सपोर्ट कि भाई नहीं, ये बंदा काम करता है। नेता का ही नहीं, तो बेटा ये लोग तो अभी नहीं है, अभी देखिए बता रहे, तो ये लोग का खानदानी चलते आ रहा है ना। खानदानी चलने दीजिएगा आप लोग, कि उसको तोड़िएगा खानदान को? अरे क्यों नहीं, चलने ऐसे देंगे? कैसे कर सकते हैं, अपने ये हाथ की चीज नहीं है ना। तो क्यों आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं जीतेगा, हार जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी है कि मैं एक वोट करूंगी हाँ, तो आप होगा। एक करो, देखो हार जाएगा, गारंटी हार जाएगा। ऐसा कैसे होगा? आप अच्छे लोगों को चुनो जो आपके बीच का हो। हाँ, तो गारंटी मैं अपने बीच की ही चुनती हूँ। इस बीच जो है अपने लोगों को चुनिएगा। ये मत देखिएगा कि जो है ना ऐसा 100% हार जाएगा इंसान। जिसको चाहेंगे आप हरा सकते हैं। एक वोट से कभी कभी हार जीत हो जाता है।
हाँ वो बात होता है तो ना। सही है। तो समाज को बदलिए, हमें बिहार को बदलना है। ऐसा थोड़ी है कि फालतू फालतू कुछ भी करते रहेंगे, जो चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं करना है, नहीं ना, दिमाग ऐसा चेंज कुछ कीजिए। नहीं है, जो चल रहा है चलने दो की बात नहीं है। अपना जैसे अपना थिंकिंग है, आप मुझे अच्छे लगी, ठीक है, आपके पास मुझे आना अच्छा लगा, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे ना। बिल्कुल। हम दुनिया को तो नहीं जानते हैं, अगर दुनिया को हम सपोर्ट कर, दुनिया मेरे लिए क्या करेगा? हम आपको जानते हैं तो आपके लिए हम कुछ करेंगे, तो आप मेरे लिए कुछ कीजिएगा। हाँ, वही तो हम भी समझा रहे हैं ना, तो वही कि तो हम भी बोल रहे अच्छे हैं कि लोग हम को अगला चुनिए। आदमी को नहीं जान रहे हैं वो अच्छा है कि खराब है, हम आपको देख रहे हैं कि आप क्या है, हम आपको जान रहे हैं कि आप क्या है। आज के डेट में अगर आपका हम साथ देंगे तो आप मेरा साथ दीजिएगा, कि उसका हम साथ देंगे तो वो साथ देगा। तो यही हम चीज उसको हम भी जानते बोल ही रहे हैं। नहीं है, तो जानिए, जिसको उसको अच्छा कहाँ लोग खोजेंगे है। हम? नहीं नहीं, खोजने वाले को तो देना ही नहीं ना वोट, तो फिर बिल्कुल नहीं तो देना वही है। बात है ना, तो हम उसको नहीं जानते तो हम क्यों उसके पीछे पड़े? हम इस आदमी को जानते हैं तभी उसके पीछे है। तो काम लेकिन क्यों नहीं करा रहा है वो आदमी? अरे तो सब समय होता है ना, तो सब समय समय इतना दिन आएगा, निकल सब समय गया, पे अभी सब काम होगा। अभी जो है फिर चुनाव हो जाएगा 5 साल में। देख रहा हूँ पटना ऐसे पड़ा हुआ है, हाँ। कचरे के जैसा पड़ा हुआ है। अभी तो सब है अब ना। समझ गए ना कि उसने काम नहीं किया, तो अब दूसरे को देना है। अभी दूसरे ठीक को है, देख के बता रहे हैं, अब मैं क्या? दूसरे को दीजिएगा वोट, तब ना हाँ। बदलेगा। वो आदमी तो नहीं किया ना काम, हाँ। ये तो देख ही रहे हैं आप, नहीं किया। आप जिस कंकड़बाग से आए, 1000 जगह कचरा फैला हुआ है। कितना जो है परसेंट आपको लगता है, 100% में से कितना परसेंट आप सक्सेस हुए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% सक्सेस हो चुकी हूँ। जहाँ जितना मैंने काम किया है वहाँ तक मुझे लग रहा है कि एज ए मैंने 100% काम किया है, और भी आगे काम करना है, ये ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप मान लीजिए जिन्होंने आपका वीडियो देखा है ना, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाई कुछ अच्छा बात बोल हाँ, दीजिए। लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि आज कोई भी नए लड़कियां हैं, लड़के हैं जो काम करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो अगर आपके पास टैलेंट है तो इंडस्ट्री किसी की बाप की नहीं है। आप काम करो, ऐसे आपके पास टैलेंट है तो ऐसे लोगों को चुनो, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, जो तुमको समझते हैं, और काम करो, आगे बढ़ो, बस यही मैसेज है हमारा। तो ये है धन्यवाद। अंशिका जी, अंशिका सिंह पटना कंकड़बाग रहती हैं, और इन्होंने एक्टिंग फील्ड में काफ़ी सारे एल्बम वीडियो किए हुए हैं। और इनका वीडियो देखने के लिए इनके आईडी पे, प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और देखिए। इनके अच्छे अच्छे जो है वीडियोज हैं, और इनका इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके जैसे और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पर्सन, जरूर ना हो कि वो बहुत फेमस हो, लेकिन इंटरेस्टिंग पर्सन का आपको जो है वहाँ पे इंटरव्यू मिलेगा, आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।